नहीं चाहिए किसी भी बेटी को ऐसा बाप। प्रार्थना ने मारा पराग का जूता पराग के ही मुंह पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। प्रार्थना गिरी, कैसे गिरी, ये प्रार्थना ही जानती है। प्रार्थना को अंश से कितना प्यार है ये भी प्रार्थना ही जानती है। मगर प्रार्थना पे हक जमाने वाले लोगों की बाहर लाइन लगी हुई है। कोई प्रार्थना की बात नहीं समझना चाहता। कुठारी परिवार की बात कर रही हूं। इनमें से एक सबसे आगे है प्रार्थना का अपना पिता, जिसको बेटी की चीखें ना तब सुनाई दी थी जब उसके घर में होती थी, ना आज सुनाई दे रही हैं जो बेटी चीख चीख के कह रही है कि मैं खुश हूं। यानी कि पिता ने अपनी बेटी की तरफ कान बिल्कुल बंद कर लिए हैं। देखना वो चाहता नहीं। अगर वो देखना चाहता है तो अपने मन मुताबिक। तो बात करते हैं ऐसे घटिया पिता के ऊपर। सॉरी कहना पड़ेगा, क्या करें, ऐसा ही दिखाई दिया है। वही निवेदन, पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं सच में आज हिल गई भाई ये सीन देख के। अंश की बात मैं अगले वीडियो में करूंगी, मगर यहां पे मैं प्रार्थना की बात करूंगी और इस पराग की बात करूंगी जो प्रार्थना को कहता है कि ये मेरी बेटी है और अपनी बेटी के लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मगर बेटी को खुश नहीं रखूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही निकलता है ना। हैरानी होती है ऐसे पिता पे जो अपनी गलती सुधारना नहीं चाहता है। कहता है कि अनुपमा जी हमसे गलती हो गई, हमने गौतम को सही टाइम पे पहचाना नहीं, मगर गलती सुधारता नहीं है क्योंकि वहां पे पैसा आता है, बिजनेस आता है। तो बेटी की चीखें तो सेकेंडरी हो गई ना। तब बेटी इसी के घर में अपने जख्मों पे मेकअप लगा के घूमती थी, तब इस पिता को नहीं दिखाई दिया। बेटी ने सामने से आके बोला कि ये दरिंदा है गौतम, तब पिता को बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी। तो ये किस तरह का पिता है जो आज बेटी के ऊपर हक जमा रहा है। जिस पिता के घर में उसकी बेटी खुश ना रहे, इससे बड़ी लानत किसी पिता के लिए नहीं हो सकती है। उस इंसान को जिसने बेटी को जख्म दिए, बेटी के साथ इतना गलत किया, उसको अब भी घर पे बिठा के रखा हुआ है और उसी घर में अपनी बेटी को रहने के लिए मजबूर कर रहा है। आज बेटी अपने पति के साथ खुश है। कौन सा पिता ऐसा करता है? खुद सोचना चाहिए इस करैक्टर के बारे में कि ये करैक्टर को हम क्या दिखा रहे हैं। आंसू दिखाता है, रोता है, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, मगर बेटी को तो देख ही नहीं रहा वो। मैंने सोचा कि चलो घर के अंदर गया, चलो शांत खड़ा है, ठीक है, चलो चल रहा है। उसके बाद प्रार्थना के रूम में गया, वहां पे प्रार्थना बेहोश पड़ी है शाह परिवार के घर के एक रूम में। बेहोशी में भी वो अपने पिता का नाम नहीं ले रही, अपनी मां का नाम नहीं ले रही, अपने मायके का नाम ले ही नहीं रही। वो चाहती है मेरे पास मेरा अंश बैठे, मेरा पति बैठे, मेरा प्रेम बैठे, मतलब प्यार बैठे, अंश के साथ जो प्यार है। तो जब बेहोशी में कोई इंसान बोलता है तो वो दिल का सच बोलता है। ये बहुत बड़ा जूता था पराग कोठारी के मुंह पे जो उसने पहले उस पे बरसाए, अंश पे, कि तू बेटी के पति और प्यार के ऊपर जूते बरसा रहा है, तू बेटी के प्यार की कदर क्या कर रहा है? तो क्या किसी बेटी को ऐसा पिता चाहिए होगा? मुझे तो नहीं चाहिए भाई। पिता का प्यार क्या होता है? बेटी की प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्ट करने के टाइम पे प्रोटेक्ट नहीं किया। आज बेटी को प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं पिता की, आज वो प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि बेटी सुखी ना रहे, बेटी खुश ना रहे। आज वो उन लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा है जो उसको प्यार करते हैं। तो क्या ये पिता है या दुश्मन है जो बेटी को प्यार करने वाले लोगों से प्रोटेक्ट करता है और नफरत करने वाले लोगों को उसके आसपास खड़े करता है कि आ बेटी, तेरे ऊपर लानतें डालने वाले लोग मैं ले आया हूं, तेरे पे जूते बरसाने वाले लोग मैं ले आया हूं। गौतम खड़ा है, वसुंधरा खड़ी है,
माही खड़ी है, मीता खड़ी है, ये सब तेरे पे जूते बरसाएंगे। मैं इनको अरेंजमेंट कर दिया मैंने इनका, ये खड़े हैं तेरे इर्द गिर्द घेरा बना के। और मैं इनको बाकी लोगों को जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तेरी केयर करते हैं, तेरे लिए रोते हैं, उनको मैं भगा रहा हूं जूते मार मार के। कमाल की पराग की जो है बाप वाली नेचर निकल रही है बाहर। क्योंकि ये अगर पिता होते हैं और अमीर पिता होते हैं, क्योंकि मैंने अमीर पिता भी अपनी रियल लाइफ में भी देखे हैं, सीरियल्स में भी देखे हैं, एक टाइम तो वो सोचते हैं कम से कम कि मेरी बेटी की भलाई किसमें है। उसमें है जो यहां पे मेरे घर में बैठा मेरी बेटी के खिलाफ साजिशें करता है और एक दिन पहले ही कहता है कि भाड़ में जाए प्रार्थना। क्या उसके साथ रहने में है एक छत के नीचे, या फिर जिससे प्रार्थना प्यार करती है उसके साथ रहने में है। प्रार्थना ने तो बेहोशी में भी अपनी बात कह दी, मुंह पे बाप के जूता मार दिया कि आप कर क्या रहे हो। बाप के आंसू उसको महसूस ही नहीं हुए प्रार्थना को। इससे बड़ी जूते वाली बात क्या होगी मुंह पे मारना। उसके बाप के आंसू गिरे उसके हाथ पे, उसने अंश के आंसू समझे कि मेरा अंश ही मेरे लिए रो रहा होगा, बाप नहीं रो रहा होगा। तो भाई ये पराग कितना बदलेगा और मुझे नहीं पता, मगर आज की डेट में ये स्टेटमेंट मैं जरूर देना चाहूंगी कि किसी भी बेटी को ऐसा पिता नहीं चाहिए। पिता गरीब हो, पिता चाहे कैसा भी हो, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कई तरह के पिता देखे मगर ये निराला ही पिता है, आंसू बहा बहा के अपनी बेटी का बेड़ा घर कर रहा है। कमाल है। चलिए आपके विचार भी जानना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सीन तो आज मतलब अलग ही किस्म का सीन था। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।